गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10। आज मैं आपका रिसोर्स चैप्टर का आगे टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले मैं थोड़ा बता दूँ आपको, लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको रिसोर्स डेवलपमेंट, और उसको बताया था मैंने रियो डी जेनेरो में जो मीटिंग हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ 21 एजेंडा पास किया गया। 100 कंट्रीज के जो हेड्स आए उन्होंने प्लानिंग किया और उन्होंने एक विजन लिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। साथ साथ लास्ट में उन्होंने ये भी वहां ये भी डिसीजन लिया गया कि विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी हैव टू इरेडिकेट द पॉवर्टी, वी मस्ट use the resource properly, judicious use of resource and also the control the disease। इन सारी बातों पे एक मीटिंग हुई और एजेंडा 21 बनाया गया। अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक में, वो है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। हमारे देश में 1950 के बाद, इलेक्शन होने के बाद रिसोर्स को प्लानिंग वे में यूज करने का प्लानिंग किया गया। उसमें क्या प्लानिंग किया गया, हालांकि ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल प्रोसेस होता है। इस जटिल प्रोसेस में क्या है स्टेप वाइज मैं आपको बताने जा रहा हूं। रिसोर्स को कैसे प्लानिंग वे में यूज किया जाए, उसका डेवलपमेंट कैसे किया जाए, उसका प्लानिंग वे में कैसे यूज किया जाए, उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कैसे अटैच किया जाए, इसके बारे में। पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी। सबसे पहले गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करती है और इन्वेंशन करती है उसके कि देश के अंदर कहां पे रिसोर्स अवेलेबल है लार्ज स्केल में, उस पर इन्वेंशन करती है, खोज करती है। इसके जो 4 पॉइंट हैं इस आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंटरी मेथड्स में, पहला है सर्वे करना। डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे को दिया जाता है कि देश के अंदर सर्वे करें कि किस किस तरह के रिसोर्स देश में अवेलेबल है, वो सर्वे होती है। उसके बाद उसका मैपिंग होता है। मैपिंग से कहने का मतलब है कितने एरियाज में है ये रिसोर्स, और उस रिसोर्स को अगर हम यूटिलाइज करना स्टार्ट करें तो कितने समय तक वो चल सकता है, उसकी क्वालिटी किस क्वालिटी की है, जो रिसोर्स अवेलेबल है क्या उस रिसोर्स को हम डेवलप करके अच्छी तरह यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। रिसोर्स क्वालिटीफुल नहीं है तो उस पर पैसे भी खर्च करना, इंडस्ट्री सेटअप करना गवर्नमेंट के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होती है। तो रिसोर्स को पहले वो देखते हैं कि क्या वो क्वालिटीफुल है कि नहीं, उसकी क्वांटिटी कितने हैं, इसको थोड़ा समझ लीजिए। क्वांटिटी से मतलब है, मान लीजिए सर्वे करके मैपिंग करके उसकी क्वालिटी जान लिए गए, अच्छे क्वालिटी के है, लेकिन क्वांटिटी से मतलब है उस एरिया में कितनी क्वांटिटी में कोई रिसोर्स अवेलेबल है। मान कर चले किसी एरिया में अगर फॉसिल फ्यूल पेट्रोलियम का एक भंडारण मिलता है तो उसका सर्वे हुआ, मैपिंग हुआ, उसकी क्वालिटी भी जान ली गई। लेकिन जब उसकी क्वांटिटी को पता किया गया तो क्वांटिटी ऐसा है जो मुश्किल से 1 साल तक उसमें से जिग आउट किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, उसके बाद वो खत्म हो जाए। इस सिचुएशन में गवर्नमेंट सोचती है कि 1 साल तक जहां से निकल पाया क्या वहां पे इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि इसके पीछे मैंने बताया ना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। बड़े पैमाने पे इंजीनियर्स, साइंटिस्ट को लगाए जाते हैं, इंडस्ट्री सेटअप किया जाएगा, उसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं और उस पैसे के कंपेयर में वहां से प्रोडक्ट नहीं आए तो गवर्नमेंट वहां प्रॉफिट नहीं देखती है और उसको सेटअप नहीं करती है। इसीलिए कहा जाता है क्वांटिटी को भी चेक किया जाता है, उसका एस्टिमेशन किया जाता है। फर्स्ट का था ये। सेकेंड का है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। देश के अंदर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होना चाहिए कि उस रिसोर्स का कैसे एक्सप्लॉयटेशन कर सके
ऑप्टिमम एक्सप्लॉयटेशन कैसे कर सकते, उसके लिए टेक्नोलॉजी हाई होना चाहिए, हमारे पास स्किलफुल पर्सन होने चाहिए, और तब जाकर के गवर्नमेंट पैसे इन्वेस्ट करके इंस्टीट्यूशन का सेटअप करती है। उसके बाद थर्ड आपका पॉइंट है मैचिंग द रिसोर्स विद द डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट, ऑल ओवर डेवलपमेंट। अब उस रिसोर्स का हमारे इस पूरे नेशन पे के डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, या डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा, तो डेवलपमेंट से मैच करा करके और तब ये हो गया प्लानिंग करते हैं, इसी को कहा जाता है प्लानिंग ऑफ रिसोर्स। जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950 के बाद 1952 में हमारे देश में नेशनल रिसोर्स प्लानिंग का योजना बनाया गया और इसको स्टार्ट इस तरह किया गया। ओके, तो मैंने बताया आपको कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारे देश में रिसोर्स प्लानिंग पे गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, और उसके बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो लॉन्च किया गया उसमें रिसोर्स प्लानिंग पर ध्यान दिया गया। क्या रिसोर्स प्लानिंग मैंने आपको बताया, हाउ टू यूटिलाइज ऑप्टिमम यूटिलाइज ऑफ द रिसोर्स विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। तो आपको मैंने पहले ही बताया है रिसोर्स और प्लस टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू डेवलपमेंट आप कह सकते हैं। अब थोड़ा सा बहुत पहले की सोच कर देखें, हमारे देश में ये रिसोर्स जो आज अवेलेबल है, इट वाज ऑलरेडी अवेलेबल इन एंशिएंट पीरियड, ये पहले भी था, लेकिन उसका हम एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। तो रिसोर्स को अगर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होती है तो उसका हम यूटिलाइज करके और कंट्री को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। देखिए होता क्या है, रीजन वाइज रिसोर्स का अवेलेबिलिटी इवन अवेलेबल नहीं है सभी जगह। खुद अपने देश का देख लीजिए, कुछ ऐसे एरियाज है जहां पर रिच रिसोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। अब जहां रिच रिसोर्स अवेलेबल, कुछ ऐसे एरियाज है जो रिच रिसोर्स अवेलेबल है, बट ड्यू टू लैक ऑफ द प्रॉपर टेक्नोलॉजी और स्किल वह इकोनॉमिकली बैकवर्ड चल रहा है। आप उसका एग्जांपल लीजिए, उड़ीसा है, उड़ीसा में रिसोर्सेज बहुत अधिक है, ये द स्टेट इज इकोनॉमिकली एंड अदर वे बैकवर्ड चला रहा है। दूसरा आप देख लीजिए, कुछ स्टेट ऐसे हैं जो रिसोर्स में पुअर है बट इकोनॉमिकली वो अधिक डेवलप है। तो इसी को मेंटेन करना होता है रिसोर्स प्लानिंग में, कि ऑल द एरियाज ऑफ द कंट्री वेयर देयर इज ए फास्ट लेवल ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स और देयर इज पुअर रिसोर्स, द डेवलपमेंट दोनों का होना चाहिए। दिस इज द रिसोर्स प्लानिंग। आप एग्जाम्पल देख लीजिए थोड़ा सा आगे, कॉलोनियल गवर्नमेंट को आप देखिए थोड़ा सा। ये जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है हमारी, पहले थी कॉलोनियल गवर्नमेंट हमारे देश में, उन्होंने हमारे देश का के रिसोर्स का मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन किया, एंड रीजन बिहाइंड इज दैट द होल यूरोप उस सिचुएशन, उस समय टेक्नोलॉजिकल हायर टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहा था, और केवल इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी जहां जहां उनकी कॉलोनी थी, दे हैव टेकन द एडवांटेज ऑफ हायर टेक्नोलॉजी जो उस समय उनके यहाँ डेवलप हुआ था, उसका बहुत फायदा उठाया उन्होंने। तो इस तरह एक बात खुलकर सामने आया कि रिसोर्स प्लानिंग तो है, रिसोर्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ हायर टेक्नोलॉजी, विद द डेवलपमेंट ऑफ द स्किल और विद द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन स्किल के साथ उसको यूज करना है। साथ साथ हमें अब देखना है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स का उतना ही यूज करें जितना जरूरत है, उसका मैक्सिमम यूज नहीं करें, शोषण नहीं करें, एक्सप्लॉइट नहीं करें, उसका जितनी हमें जरूरत उसका यूज करें, और उसे इन फ्यूचर आने वाले जनरेशन के लिए बचा कर रखना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, पानी का ही देख लीजिए।
मई जून आते आते देश के बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां वाटर की स्कार्सिटी हो जाती है, गवर्नमेंट को वहां सप्लाई करना पड़ता है। और सेम टाइम कुछ ऐसे एरियाज देश के हैं जहां एबंडेंट वाटर अवेलेबल है, वहां पे पानी का मिसयूज होता है। तो इसको बैलेंस बनाने के लिए क्या करना होगा? कंजर्व करना होगा वाटर को, रिसोर्स को कंजर्व करना होगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड। देश के अंदर सभी की जरूरत के लिए बहुत कुछ अवेलेबल है, बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। लेकिन लोभी के लिए कुछ भी नहीं। यहां यह है जरूरत की सामान सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन लोभी के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है। उनका यह भी सोच था कि प्रोडक्शन जो कंट्री में हो रही है वो तो उसका अपोज करते थे। उनका सोच था प्रोडक्शन होना चाहिए मास पीपुल के एंगेज होकर के, न कि मास लेवल प्रोडक्शन हो, लेस अमाउंट ऑफ पीपुल के एंगेज हो। मास प्रोडक्शन के एंगेज में थे। प्रोडक्शन हो लेकिन उसमें मैक्सिमम पीपुल एंगेज हो। यहां इसको इस तरह समझे तो टेक्नोलॉजी डेवलप के, हायर टेक्नोलॉजी डेवलप करने के एंगेज में वो चाहते थे पीपुल मैक्सिमम यूज हो रिसोर्स को यूज करने में, किसी सेक्टर में, प्रोडक्शन के सेक्टर में। तो ये आपका था रिसोर्स प्लानिंग। ओके, अब आप इसको थोड़ा स्टडी करेंगे, बुक देखेंगे, जो भी क्वेश्चंस आपका आएगा आप इसको कमेंट सेक्शन में देंगे। ओके, थैंक यू।